नमस्कार, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब और वैकेंसी से संबंधित चैनल। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सरकारी नौकरी आसानी से मिल जाए तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सरकारी वैकेंसी के अलावा नौकरी के लिए इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कैसे सवाल पूछे जाएंगे, क्वेश्चन पेपर के आंसर्स कैसे दें, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है उस घंटी को भी दबा दीजिए, ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित सारी खबरों से आप रह सकें अपडेट। जी हाँ, सबसे पहली वैकेंसी है सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली में। यहाँ पदों की संख्या 178 है। पद का नाम है वैकेंसीज फॉर सीनियर रेजिडेंट पोस्ट्स। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 26 मई 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री या डिप्लोमा किया होना चाहिए। आवेदक की आयु 20 से 33 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप www.vmmc-sdh.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप असम पुलिस में ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 204 है। पद का नाम है मैनेजर एंड डिप्टी जनरल मैनेजर। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 27 मई 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को ग्रेजुएट इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया होना चाहिए। आवेदक की आयु 20 से 33 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप www.nhm.assam.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगली वैकेंसी है कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड में। यहाँ पदों की संख्या 100 है। पद का नाम है मेडिकल ऑफिसर पोस्ट्स। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 16 मई 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को डॉक्टरेट या ग्रेजुएट होना चाहिए। मासिक आय 35,500 से 55,500 रुपये रहेगा। आवेदक की आयु 21 से 33 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप www.kochimetro.org पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगली वैकेंसी है UCIL में। यहाँ पदों की संख्या 136 है। पद का नाम है ग्रेजुएट ट्रेनी। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 22 जून 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को सीनियर सेकेंडरी या अदर क्वालिफिकेशन या ग्रेजुएट किया होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 28 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप ucil.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगली बड़ी वैकेंसी है WBMSC में। यहाँ पदों की संख्या 294 है। पद का नाम है टीचर परिवेश बंधु एंड डोम पोस्ट्स। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 30 जून 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप mscwb.org पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगली बड़ी वैकेंसी है GIPMER में। यहाँ पदों की संख्या 137 है। पद का नाम है असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट्स। आवेदन के लिए अंतिम तिथि है 12 जून 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट इन मेडिकल एजुकेशन किया होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। योग्य उम्मीदवार आवेदन के लिए gipmer.edu.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपको यह नौकरी पसंद नहीं है तो घबराइए मत, क्योंकि अगली वैकेंसी है सोलापुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। यहाँ पदों की संख्या 216 है। पद का नाम है स्टाफ नर्स MODEO। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 20 मई 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को डिप्लोमा होल्डर या सेकेंडरी या अदर क्वालिफिकेशंस किया होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 30 होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप www.solapurcorporation.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप IIA रिक्रूटमेंट भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पदों की संख्या 9 है। पद का नाम है जूनियर रिसर्च फेलो पोस्ट। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 5 जून 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 37 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन करने के लिए आप www.iia.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा अगली बड़ी वैकेंसी है WBMSC में। यहाँ पदों की संख्या 1000 से ज्यादा है। पद का नाम है टीचर इंजीनियर LDC पोस्ट। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 30 जून 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को डिप्लोमा होल्डर या पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए। योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए www.mscwb.org पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, और आज की आखिरी बम्पर वैकेंसी है BJRMH में। यहाँ पदों की संख्या 21 है। पद का नाम है सीनियर रेजिडेंट पोस्ट्स। आवेदन के लिए अंतिम तारीख है 21 मई 2020। आवश्यक योग्यता है उम्मीदवार को पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट किया होना चाहिए।
आवेदक की आयु 21 से 33 वर्ष होनी चाहिए। योग्य उम्मीदवार आवेदन करने के लिए www.delhigovt.nic.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ, उपरोक्त सभी वैकेंसीज का ऑनलाइन फॉर्म भरते वक्त आप इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपके डॉक्यूमेंट में जो विवरण लिखा हुआ है आप वही भरिएगा, अन्यथा आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये थी 10 अलग अलग विभागों की सरकारी नौकरियों की वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन। और अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस पोस्ट को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें ताकि सरकारी नौकरी से संबंधित सारी खबरों से आप रह सकें अपडेट।